बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करें सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वेक्टर स्टार्ट किया है। आज हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो सबसे अहम टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। देखें, हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस। ये हमारे पास ओरिजिन ओ है। एक्स एक्स के अलॉन्ग आई यूनिट वेक्टर, वाई के अलॉन्ग जे यूनिट वेक्टर और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ओ पी। पॉइंट जो पी है एक्स वाई जेड। देखें, जो आपके पास एक्स एक्सिस है, जो पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा उसको हम अल्फ़ा लेते हैं। जो ये पोजीशन वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम बीटा बोलेंगे। जो ये पोजीशन वेक्टर ओ पी जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, गैमा। अब आप देखें, यहाँ हमारे पास आई जे और जो के हैं ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पे। और हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है ओ पी, जिसको हम आर से भी डिनोट करते हैं। इसका मतलब जो आपके पास पोजीशन वेक्टर एक्स एक्स के साथ एंगल बनेगा उसको अल्फ़ा बोलेंगे। जो पोजीशन वेक्टर वाई एक्स के साथ एंगल बनाएगा उसको बीटा बोलेंगे। जो जेड एक्स के साथ एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, गैमा। और जो इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है, आपके पास जो अल्फ़ा है वो भी लाई करेगा 0 और पाई के दरमियान। बीटा भी आपके पास 0 और पाई के दरमियान लाई करेगा। आल्सो गैमा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आर है उसको हम डिनोट करते हैं आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आपको पता है कि जो आपके पास जो एक्स वाई जेड आपके पास क्या है, कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स अलोंग यूनिट वेक्टर आई जे और के। हमारे पास जो फाइनली जो फर्स्ट डेफिनेशन है डायरेक्शन एंगल। देखें, यहाँ जो आपके पास अल्फ़ा बीटा और जो गैमा हैं ये आपके पास डायरेक्शन एंगल है। किस वेक्टर के साथ ये एंगल बन रहा है, आपके पास पोजीशन वेक्टर आर के साथ। मैंने लिखा दी एंगल अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर आर। तो अब आप गौर करें, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो अल्फ़ा और बीटा और गैमा आपके पास जो तीनों एंगल्स हैं ये लाइज करेंगे बिटवीन 0 एंड पाई। अब आप देखें, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइन। देखें, कोसाइन हम बोलते हैं कॉज के लिए, मुकम्मल लिखते हैं कोसाइन। इसलिए जब आपके पास जो डायरेक्शन एंगल्स हैं, डायरेक्शन एंगल आपके पास हैं डायरेक्शन एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा। अगर आप इन पे कॉज अप्लाई कर दें, यानी कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गैमा, यानी अगर आप डायरेक्शंस एंगल्स का आप कॉज ले लें तो वो हमारे पास कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन। अब हम डायरेक्शन कोसाइन की मदद से एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे। प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो ये हम अब प्रूव करेंगे। अभी आप देखें, मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमारे पास ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्स के अलॉन्ग आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्स के अलॉन्ग जे यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस के अलॉन्ग के यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास ओरिजिन है। पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, ओ पी एक्स वाई जेड। अगर आप गौर करें तो ओ पी को हम किससे नोट करते हैं, आर से। ये जो आपके पास एक्सिस के अलॉन्ग जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव एंगल, हमारे पास अल्फ़ा होगा। जो वाई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएगा वो बीटा होगा। जो जेड एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएगा वो हमारे पास क्या होगा, गैमा होगा। अगर आप गौर करें तो हम कैसे इसका प्रूव करेंगे। लेट आर इज इक्वल टू ओ पी, हमारे पास वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बी अ पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर। तो आपको पता है कि आप यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका है कि यूनिट वेक्टर ओवर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो लें यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम आर का, लें आर की मैग्नीट्यूड। तो मैंने बताया था कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो जिसको हम सिंपली आर लिख सकते हैं। देखें अगर आप वेक्टर की साइन नहीं डालेंगे तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड होगी। देखें यहाँ मैंने वेक्टर का साइन डाला है तो ये वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। जो आपके पास वेक्टर होता है उस आर को थोड़ा सा बड़ा करके लेते हैं, जो मैग्नीट्यूड है उस आर को हम थोड़ा सा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो जब आप यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे आर कैप वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो देखें आपके पास वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ओवर आर की मैग्नीट्यूड ऐसे लिख लें, बेशक आप उसको स्मॉल आर लिख लें। अब हर कंपोनेंट को अलग करें, एक्स ओवर आर आई प्लस, अब आर को वाई के साथ मिलाएं, वाई ओवर आर जे प्लस जेड ओवर आर के। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया आर कैप। तो अगर आप फॉलो करें, अगर आप यहाँ से ड्रा करें और इसको मिलाएं तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल बनेंगी, देखें ये एक्स एक्सेल होंगे, ये हमारे पास एक्स होगा, ये पोजीशन वेक्टर हमारे पास आर होगा। अगर मैं ये फिगर आपको अलग ड्रा करूं, देखें ये हमारे पास बनेगी फिगर, ये हमारे पास अगर हम इसको पॉइंट ए बोल दें, ए ये हमारे पास होगा ओरिजिन ओ, पॉइंट ए पोजीशन वेक्टर पी। तो देखें ओ पी को आपने क्या बोला था, पोजीशन वेक्टर आर, और एक्सेस के लॉन्ग क्या आ जाएगा, एक्स। ये हमारे पास एंगल क्या है, अल्फ़ा। तो ये एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर आप गौर करें तो आपने पढ़ा था कि कॉस अल्फ़ा, कॉस हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। तो निकालें यहाँ कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, बेस हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, r। तो इसका मतलब हमारे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई x ओवर r। सिमिलरली बाकी वैल्यू भी फाइंड आउट करें, कॉस बीटा आ जाएगा हमारे पास y ओवर r, कॉस गैमा हमारे पास आ जाएगा z ओवर r। देखें जब एंगल अल्फ़ा होगा तो x आएगा, बीटा होगा तो ऊपर y आएगा, गैमा होगा तो ऊपर z आएगा। अब ये हमारे पास कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करें, ये हमारे पास वैल्यूज़ बन जाएंगी। पुट करें इसको इक्वेशन 1 में, आर कैप इज इक्वल टू, देखें एक्स ओवर आर की वैल्यू कॉस अल्फ़ा आई, वाई ओवर आर की वैल्यू कॉस बीटा जे प्लस कॉस गैमा के। अब आप इसकी मैग्नीट्यूड लें, टेकिंग मैग्नीट्यूड, आपने डिस्कस किया था, कल पढ़ा था आपने कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। ले मैग्नीट्यूड आर कैप की मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आ गई, 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हमारे पास आ जाएगा, स्केयर लें, स्केयर रूट कैंसिल, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ ये हमारे पास अगर हमने साबित करना हो कि अल्फ़ा बीटा गैमा हमारे पास क्या हैं, डायरेक्शन एंगल्स हैं,
अगर आपने चेक करना है कि ये आपके पास डायरेक्शन एंगल है, अगर आप अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करें, अगर तो आंसर 1 के बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि अल्फ़ा बीटा गैमा क्या डायरेक्शन एंगल्स हैं। अगर 1 के इक्वल नहीं आएगा तो डायरेक्शन एंगल नहीं होंगे। ये हमारे पास थ्योरम है जिसकी मदद से हम प्रूव कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये उसी सूरत आंसर 1 आएगा जब आपके पास अल्फ़ा बीटा और गैमा जो है डायरेक्शन एंगल हो। और ये जो तीनों एंगल्स हैं ये अल्फ़ा बीटा गैमा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 है, उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अभी हमने पढ़ा था, थ्योरम हमने प्रूफ किया था, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अब हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। लिखो आप फाइंड डायरेक्शन एंगल्स या डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आपको याद हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं, अगर आप जो यूनिट वेक्टर है आर ओवर आर की मैग्नीट्यूड नोट कर लें, जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने थोड़ा प्रूफ किया था आर कैप एक्स ओवर आर आई प्लस वाई ओवर आर जे प्लस जेड ओवर आर के, जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी हमारे पास कॉस अल्फ़ा था एक्स ओवर आर, कॉस बीटा था वाई ओवर आर और कॉस गैमा था जेड ओवर आर। जब भी आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें, जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे वो आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। देखिए यूनिट वेक्टर फार्मूला है वी कैप, अगर आप निकालेंगे वेक्टर ओवर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो लें इसकी मैग्नीट्यूड, तो मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट क्या है 1 माइनस 1 का स्क्वायर, के कंपोनेंट क्या है 2 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी हमारे पास 9 प्लस 1 प्लस 4, तो मैं हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई 14। निकालें यूनिट वेक्टर, ऊपर वेक्टर क्या है 3i माइनस जे प्लस 2k ओवर मैग्नीट्यूड क्या आ गई स्क्वायर रूट 14। अब आई कंपोनेंट को अलग कर लें, जे कंपोनेंट को अलग कर लें, के कंपोनेंट को आप अलग कर लें, तो ये हमारे पास आएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 14i माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 14j प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 14k। अगर आप गौर करें तो ये वेक्टर v के कंपोनेंट हैं, अगर ये देखें तो ये यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। बड़ा डिफरेंट है इनमें, ये यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट, ये आई कंपोनेंट, ये जे कंपोनेंट और ये हमारे पास क्या है के कंपोनेंट। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन आर कौन कौन से, 3 ओवर स्क्वायर रूट 14 व माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 14, 2 ओवर स्क्वायर रूट 14। और अगर आप इसको बेहतर करके लिखना चाहें, जो आई कंपोनेंट होता है उसको कॉस अल्फ़ा बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको लिखा था, अगर आप देखिए यहाँ वैल्यू पुट करें अगर आप आर कैप की, तो हमने ये निकाला था कॉस अल्फ़ा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गैमा के। ये किसके कंपोनेंट है, यूनिट वेक्टर के, तो इसको हम बोल रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो देखें ये किसके कंपोनेंट है, यूनिट वेक्टर के। इसका मतलब जो आई कंपोनेंट है वो कॉस अल्फ़ा है, जो जे कंपोनेंट है वो कॉस बीटा है, जो के कंपोनेंट है वो कॉस गैमा है। इसका मतलब ये कॉस अल्फ़ा, ये कॉस बीटा और ये कॉस गैमा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं अच्छी सूरत में फॉर्म में, कॉस अल्फ़ा 3 ओवर स्क्वायर रूट 14 कॉस बीटा माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 14 कॉस गैमा 2 ओवर स्क्वायर रूट 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, इसका पार्ट 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल एंगल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। कहता कि आप साबित करें कि आपको जो तीनों एंगल्स दिए गए हैं साबित करें कि ये डायरेक्शन एंगल है या नहीं। तो देखें अगर तो हम ये फार्मूला हमने अभी प्रूफ किया था, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अगर तो इसका रिजल्टेंट 1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये डायरेक्शन एंगल है, अगर बराबर 1 नहीं है तो डायरेक्शन एंगल नहीं होंगे। तो देखिए पहले एंगल को आप क्या बोल दें, अल्फ़ा। सोल्यूशन हमारे पास अल्फ़ा क्या आ गया 45 डिग्री, दूसरे को बीटा ले लें 60 डिग्री, और तीसरा एंगल आपके पास क्या गैमा, अगेन 60 डिग्री। हाँ जी, वी शो दैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अगर तो ये 1 के बराबर आ जाए ये एंगल पुट करने से तो ये डायरेक्शन एंगल होंगे, अथवा ये डायरेक्शन एंगल नहीं होंगे। तो पुट करें पहले वैल्यू, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू मैंने 45 पुट कर दी, बीटा की वैल्यू 60, गैमा की वैल्यू भी 60। कॉस 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ऊपर उसका क्या है स्क्वायर। कॉस 60 होता है 1/2 का स्क्वायर, अगेन कॉस 60 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4, एलसीएम ले लें 4 2 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आ गया 4 ओवर 4, आंसर क्या आ गया 1। तो देखें हमने साबित कर दिया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा आंसर किसके बराबर आ गया 1 के। मैंने बोला था अगर आंसर 1 के बराबर आ जाएगा तो ये क्या होंगे डायरेक्शन एंगल। सो 45 डिग्री 60 डिग्री अगेन 60 डिग्री आर डायरेक्शन एंगल्स। ये थी हमारे पास इस थ्योरम की एप्लीकेशन।